डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था वो जो है ना उसने जो है दो इक्वेशन उठाई थी, एक कूलॉम्स इक्वेशन, दो आइंस्टाइन इक्वेशन। अब इसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्यूअल नेचर में होते हैं, एक तो पार्टिकल होते हैं, दूसरे जो है वेव की फॉर्म में होते हैं। अब इसने क्या कहा कि मैंने जो काम करना है वो इक्वेशन को कंबाइन करना है। इक्वेशन कौन सी इसने कंबाइन की? दो इक्वेशन थी, एक आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, दूसरी कूलॉम्स की थी। अब इसने अपनी इक्वेशन में बताया कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc प्लस किया इसने E=hv को, प्लैंक्स कांस्टेंट को। जैसे कि हमने इधर वाले लिखा है, जो E है हमारे पास वो एनर्जी को मेंशन कर रहा है, जाहिर कर रहा है, और H जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्लैंक्स को, और जो V है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो दो इक्वेशन थी, दूसरी थी आइंस्टाइन की E=mc²। E हम समझ क्या है, ये एनर्जी है, m जो है मास है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट को जाहिर कर रहा है। अब हमने समझना है कि इसने इक्वेशन कैसे जो है इन दोनों इक्वेशन में से इसने तीसरी इक्वेशन बनाई, किस तरह से? अब इसने कहा कि ये जो है E का वैल्यू है mc² बराबर है, और ये जो E का वैल्यू है ये भी किसके? hv के बराबर है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो इसने क्या किया कि hv=mc² इसने इक्वेट रखा। तो अब इसने कहा कि ये जो hv है ना ये बराबर है hc/λ के, ठीक है। ये जो इसने क्या की, इसकी जगह पे इसने ये वैल्यू रख दिया hc/λ, और इसने कहा कि ये वैल्यू और ये क्या है, बराबर है। तो mc सेम इसने लिख दिया mc²। तो अब आ गया कि भाई जो हमारे पास इसका वैल्यू है hc/λ का, तो इसने जो है ना इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। अब इसे मालूम करना था क्या? लैम्डा मालूम करना था। तो इसने क्या कहा कि hc/λ =λh/mc। ये जो बना कैसे बना? बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो बना है ये इक्वेशन इसने किस तरह से बनाई? तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाई कि पहले इसने कहा था कि जो hv है बराबर है किसके? hc/λ के। अब जो है इसने कहा कि अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो इसने क्या किया कि आगे हमने रखा था कि hv और mc² जो थे बराबर थे। अब इसने बताया कि hc/λ =mc², ये दोनों बराबर थे। तो अब ये भी क्या हो गए, ये इसका वैल्यू ये हो गया, तो ये बराबर हो गया। अब अगर ये बराबर हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, ये mc² है हमारे पास, अगर हमारे पास mc² है तो इसको हम रीअरेंज किस तरह से करेंगे? फिर इसने कहा कि अब हमें मालूम करना है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होता है कि लैम्डा का वैल्यू जब मालूम करेंगे तो लैम्डा हम =2 इस साइड लेके आएंगे। अब हमारे पास बच गया क्या? hc। अब इसने वैल्यू क्या दिया था कि λ=h/mc। असल में क्या था कि ये यहाँ पे बच रहा था hc =mc², क्या था? mc²। तो हमने एक c इधर से काट दिया, एक इधर से काट दिया, तो हमारे पास वैल्यू लैम्डा का क्या हो गया कि h/mc बच गया। क्या बचा? mc। तो हम कह रहे थे कि भाई ये जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब इसने कहा कि ये हमारे पास mc, हमने बताया था आपको कि mc बराबर किसके? p के, p बराबर है mc के। अगर हम p रखेंगे बात सेम है, या mc रखेंगे तब भी बात सेम। p हमारे पास क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि λ=h/mc की जगह हमने रख दिया मोमेंटम ऑफ पार्टिकल यानी p को। तो ये वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अब ये वैल्यू ऊपर वाली रखें या ये रखें तो बात क्या होगी? सेम होगी। अब इसने कहा कि जो p का वैल्यू बन रहा है ना, वो p का वैल्यू बन रहा है p=mv। तो ये इसने जो है इक्वेशन ड्राइव की थी। कुछ इस तरह से डेरिवेशन होती है, इस इक्वेशन को हम ड्राइव कर सकते हैं, या कहें कि इस फार्मूले को इसने क्या किया था? रीअरेंज किया था।
तो ये जो था डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था।